ख्वाजा ईसा, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्लीज पब्लिक कर दें इसको, प्लीज कैन यू डू इट। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, ख्वाजा वो खुद कर देंगे। यस, ख्वाजा ने कर दिया पब्लिक, थैंक यू। ये पढ़ रहे जी, इफ सऊदी सेज नो रिकग्निशन ऑफ इजराइल विदाउट पीस साइन, डज दैट मीन दे विल रिकग्नाइज द टू स्टेट सॉल्यूशन? ख्वाजा ईसा अगर गौर करें, अपेरेंटली उन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं की, उन्होंने कहा पीस इन पैलेस्टाइन, पैलेस्टीनियन स्टेट का जिक्र नहीं किया। सो यू कैन इंटरप्रेट इट इन टू वेज, कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ऑप्शन थे। आदिल अल जुबैर, थैंक यू वहीद, आपने नाम शेयर किया। आदिल अल जुबैर की स्टेटमेंट थी, यस। बदर प्रॉफिट इरा में हिस्टोरिकली ज्यूज, प्रॉफिट मतलब मूसा इस्लाम के ज़माने में ज्यूज रहते रहे हैं मिडिल ईस्ट में, नो डाउट ऑन दिस वन। व्हाई मुस्लिम्स इज नॉट बिलीविंग इन इजरायली स्टेट? देखिए, मतलब स्टेट बनने की फॉर्मेशन शुरू हुआ 17th सेंचुरी में, 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ऑनवर्ड्स मॉडर्न स्टेट्स बनना शुरू हुई। उससे पहले जो जहां रहता था तो रहता होगा ना, उसमें इनकार तो नहीं, हम उनके नेटिव होने पे इनकार नहीं कर रहे, बट नेटिव तो कोई भी नहीं है, दे ऑल माइग्रेट। अब उसने मिसाल लें, ऑस्ट्रेलियन कहां से आए थे, अगर उसमें अमेरिकन कहां से आए, यूरोपियन कहां से आए, सबको निकाल दें, रेड इंडियंस को दे दें, अमेरिका उनके वाले कर दें, तो ये तो एक डिबेट पीछे चली जाएगी सारी। जी हुजैफा, अटैक्स आर समथिंग डिफरेंट, एनेक्सेशन इज समथिंग डिफरेंट। अटैक तो हमला करना होता है, एनेक्सेशन होता है अपने साथ मर्ज करना, दैट्स दे आर डिफरेंट वन। जी शयार, एब्सोल्युटली एग्री विद यू दिस वन। अगर पैलेस्टीनियंस जो है उनके साथ पीस हो भी जाए तो हमास इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट। ट्रू, ट्रू। अच्छा, मुझे मुझे बताइएगा, हमने लास्ट टाइम परसेंट पढ़ा कहाँ तक था? दरमियान में गैप आ जाता है, आई जस्ट फॉरगेट दैट। हमने पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक किया था? डिड वी डिस्कस द इश्यूज, या हमने सिर्फ हिस्ट्री की थी? मेरे ख्याल में हमने सिर्फ दो प्लान थे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्लान, सिर्फ नाम लिए थे, हमने पढ़ना था उनको। वी हैव टू डिस्कस दैट, राइट कोमल, वहीद? ओके, राइट। तो आप लोग वैसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले पढ़ तो लें। ओके, थैंक यू जी। यस, हम दो, मैंने कहा था कि दिस प्लान वाज प्रपोज, बैकग्राउंड का मैं थोड़ा बता दिया था आपको, बट दो पार्ट्स में है प्लान। एक है economic aspect of the plan, which was announced in June 2019. In this economic plan, बड़ा आसान सा है, इसमें मुश्किल नहीं है। दिस वाज अनाउंस्ड इन बहरीन, बहरीन में अनाउंस किया गया, और उसमें इजरायलीज भी बैठे थे, पैलेस्टीनियंस तो नहीं थे। पैलेस्टीनियंस का तो मैंने शायद आपको बताया होगा, पैलेस्टीनियंस वर बाइकॉटिंग। कोई मुझे बताएगा जरा मेमोरी के चेक करने के लिए, व्हाई पैलेस्टीनियंस वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट? क्यों उन्होंने इस कुश्नर के प्लान को बाइकआउट करे थे, उस प्रोसेस को? एनीबडी हु कुड टेल मी? Yes, Trump's dual standards, and particularly when he decided to shift the embassy over there, और उसकी जो embassy shift करने का स्टेप था, और साथ में प्लान तो समय बाद में आया था, प्लान पे टिल्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बिकॉज उनका बायस एटीट्यूड पहले से जाहिर हो रहा था, और प्लान से भी पहले से, और प्लान से पहले क्या हो रहा था, ही शिफ्टेड द एम्बेसी टू यरूशलेम, और साथ उसने कहा था कि एनेक्सेशन जो है दैट इज विद इन द लॉ, इंटरनेशनल लॉ में ये इलीगल नहीं है जो वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स हैं। यस, ये दो बड़े फैक्टर्स थे। सेटलमेंट्स की बात उन्होंने उसको लॉफुल करा दिया था, और दूसरा एम्बेसी की शिफ्टिंग जो है, दैट इज द रीजन। ये दो फैक्टर्स हैं, मेरे ख्याल में मैंने बताए थे ये फैक्टर्स। प्लीज टेल मी, आई इन्फॉर्म यू ऑन दैट। आई डेड जी, आई डेड, जो मर्जी कहें आप, मुझे याद है मैंने कराए थे, नो वालों की कोई मसला नहीं है। एनीवे, लास्ट में था बट किया था। एनीवे, नाउ लेट्स मूव टू द इकोनॉमिक वन। अच्छा, अब ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, दिस इकोनॉमिक प्लान, इस इकोनॉमिक प्लान कोई बात नहीं अगर भूल भी गए तो, अब मैंने बता दिया, दोबारा बता दिया। पैलेस्टीनियंस ने इनिशियली तो साथ थे इस नेगोशिएशन के, लेटर ऑन दे रिफ्यूज टू
यस, कोमली लिखती है ये मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पैलेस्टीनियंस हैव नॉट बीन टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशंस। ये प्लान प्रेजेंट किया गया इकोनॉमिक प्लान बहरीन में जून 2019 में, और इसमें इजरायली मौजूद थे, गल्फ स्टेट्स थी, यूएई वगैरह मौजूद थे, इजिप्ट था, जॉर्डन था, बट पैलेस्टीनियंस नहीं थे उसके अंदर, और सऊदी अरेबिया भी नहीं था। इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेट जिसने मोस्ट लाइकली रिकग्नाइज करना है इसराइल को, दैट विल बी लाइकली टू बी बहरीन एंड ओमान। बहरीन ओमान जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस हैं इनके। सो ये एक तो बड़ी क्लियर पोजीशन है यहाँ पे। नाउ हैविंग सेड दिस थिंग, जब इकोनॉमिक प्लान प्रेजेंट किया गया तो उसके अंदर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इट हैज़ द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द अरब स्टेट्स, और उन ऑल अरब स्टेट्स में से सऊदी अरेबिया नहीं था, और साथ में जो पैलेस्टीनियंस थे दे वर नॉट देयर व्हेन दिस प्लान वाज बीइंग अनाउंस्ड। बहरीन और ओमान का मैंने कहा कि दे आर लाइकली टू बी नेक्स्ट स्टेट्स विल रिकग्नाइज इजराइल, लाइकली बट उसी तरह ना करें, बट इनका नाम लिया। पाकिस्तान मेरे ख्याल में बड़ा क्लियरली हम बता चुके हैं हम नहीं करेंगे, वी हैव क्लियरली स्टेटेड दिस थिंग कि हम नहीं करेंगे उनको। एनीवे, सो इकोनॉमिक प्लान में था क्या, दिस प्लान ओमान, वही बहरीन एंड ओमान। ओमान का तो ऑफिशियल विजिट करते हैं ना, वो तो विजिट्स होते हैं उनके, ट्रेड होती है, खाली वो नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं किया। इकोनॉमिक प्लान में इस जून 2019 के इकोनॉमिक प्लान के अंदर दी यूएस ने जब ये अनाउंस किया उसमें कहा गया दैट यूएस विल प्रोवाइड a $50 billion of aid package to the Palestinians, but this aid package is conditional. What are the conditions? The conditions are that if it accepts the second part, which is the which is political plan, हम इकोनॉमिक पैकेज देंगे अप टू $50 billion टू पैलेस्टीनियंस, बट ओनली इफ दे एक्सेप्ट द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द प्लान। वो एड पैकेज किस सेंस में होगा उसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं की गई, बट मोस्ट ऑफ दिस मनी वुड कम फ्रॉम द यूएस एज वेल एज अदर अरब स्टेट्स। यूएस और बाकी अरब स्टेट्स उसमें से कंट्रीब्यूट करेंगी, और वो एड पैकेज विल बी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, tourism, infrastructure development, etc., etc., etc. $50 billion to Palestine will be, I guess, that will be one of the largest aid package to a single state in the modern history. किसी भी स्टेट को इतना बड़ा, इंडिविजुअल स्टेट को इतना बड़ा पैकेज कभी भी अनाउंस नहीं किया गया जो अमेरिका ने पैलेस्टीनियंस के लिए अनाउंस किया। So it's more like what we call a bribe कह लें आप उसको, but they were trying to incentivize the Palestinians. CPAC is not an aid package, Khaja Isa. I'm talking about the aid investment package. This is an aid. Aid means you don't have to return that. Yes, but this is what is important जी। ये एक प्लान था जो उन्होंने प्रेजेंट किया, बट इकोनॉमिक प्लान पे हम फोकस नहीं करते बिकॉज वो इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह हमजा ने कहा, पैलेस्टीनियंस का आर्गुमेंट ये था कि हम इकोनॉमिक प्लान को कैसे एक्सेप्ट करें अगर पॉलिटिकल प्लान नहीं है। अमेरिका की शर्त ये थी इकोनॉमिक प्लान विल वर्क ओनली इफ यू एक्सेप्ट द पॉलिटिकल प्लान। लेट्स सी द पॉलिटिकल प्लान जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द प्लान जिसके अंदर ज्यादा फोकस है। This political dimension or political part of the peace plan was announced on January 29, I guess, if not wrong, जनवरी के अंदर हुआ था, जनवरी 2020 के अंदर। डेट 28 या 29 है, मेरे ख्याल में 29 है, बट यू कैन सी द डेट। सो 29 है, ओके। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। 29 जनवरी को मिडिल ईस्ट का पीस प्लान और 29 फरवरी को अफगान का पीस प्लान, isn't it? Why 29 is so important, I don't know. But 29 January 2020 को ये political plan announce किया गया. It was announced by the Trump himself in the White House. White House के अंदर announce किया गया ये plan, और उस plan के जब announce किया गया था तो Israeli President Benjamin Netanyahu was standing right next to President Trump, और दोनों साथ मौजूद थे। Again Arab representatives मौजूद थे, but the missing person was the Palestinians. Palestinians were not present in there. So plan was about Palestine and Palestine was not there. This is very interesting. Yes, Kiran. Let us see what are those political plans. Shaya, second condition किस चीज की?
I didn't talk about the first condition and the second condition. I just said the economic plan will depend upon the acceptance by Palestinians of the political plan. This is what I said. So let's see political plan में क्या है, what is part of the political plan, इस पे बात करते हैं. अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने कहा था जब ओस्लो अकॉर्ड आई थी 1993 के अंदर, 1993 में जब अकॉर्ड हुई थी तो उस अकॉर्ड के नतीजे में पैलेस्टीनियंस एक्सेप्टेड द इजरायली स्टेट एंड द इजरायलीज said that they accept the right of Palestinians to have a state, but they did not accept the Palestinian state immediately. And I told you that the reason why they did not accept Palestinian state immediately was they wanted to resolve certain outstanding issues before recognizing them as a state. ये बात ओस्लो के बाद मैंने डिस्कस की थी. There are certain outstanding issues, there were certain unresolved issues that needed to be resolved before Palestine could be recognized as a state. ये इजराइल का कहना था ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993 में. But because those issues remained unresolved, वो issues unresolved है, इसलिए issues चलता रहा, Palestinian state was not recognized. Now Trump's political plan was on the same issues that were unresolved in the Oslo peace process. जो Oslo peace process, अब यहाँ पे एक जुमला आप हिस्ट्री का लिखेंगे and that would have a significant impact on the examiner, that you know the history. एक जुमला आप लिखेंगे, this political plan will talk about the crucial issues, it deals with the crucial issues, outstanding issues between Palestine and Israel resolved even during the or even after the Oslo. जो अनरिजॉल्व रहे, डिस्प्यूटेड रहे, इन पे कॉन्फ्लिक्ट रहा, अब ट्रंप ने उस पे प्रपोजल दिया है, तो वो प्रपोजल क्या है, लेट्स सी दैट. यस इकरा, एब्सोल्युटली. जब आप कहते हैं रिपीट, मुझे समझ नहीं थी क्या रिपीट, मुझे एग्जैक्ट वर्ड समझ नहीं. अच्छा, अगर आप पूरी चीज रिपीट में आइडिया रिपीट कर रहे हो, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन proposed solution to those outstanding issues that remained unresolved even during Oslo peace process. Oslo peace process में जो चीजें unresolved थी, उन्हीं के बारे में ये issues है. ये आप आइडिया समझा करें, सेंटेंस अपना लिखा करें, try to write your own sentences, but आइडिया लिया करेंगे. आइडिया ये था, उस वक्त जो इशू रह गए थे उनको ट्रम्प ने डील किया. This is simple. थैंक यू खाजा सर, थैंक यू किरण. लेट्स सी जी वो इश्यूज कौन से हैं. ऊपर लिखे थे इश्यूज, किसी ने इकरा ने लिखे हैं. यस, मैं स्टार्ट करूंगा यरूशलेम से. यरूशलेम के इश्यूज, स्पेलिंग ठीक है, चेक कर लीजिए. हाँ, आगे कहना यरूशलेम, USA, सॉरी मेरे स्पेलिंग एज यूजुअल. ओके, ठीक हो गया. फिर यरूशलेम के बाद मेन इशू जो है वो रेफ्यूजीज का है. ट्रू. देन देयर इज इशू ऑफ जो मेन कोर इशू है सेटलमेंट्स का, इशू है बाउंड्री का. अच्छा, सेटलमेंट्स के साथ ही मैं उसको टेरिटरी लिख लेता हूं. रिलेटेड टू एक्सेस टू सी, इशू था मिलिट्री का, इशू था सिक्योरिटी, टेररिज्म. वाटर भी है, वाटर का तो इसमें ऐसा नहीं कहा गया, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके अंदर. हम वाटर को डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर आ जाएगा सारा. सो दीज आर फ्यू इश्यूज जी जो कि इंपॉर्टेंट है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन.
अच्छा, अब जरा प्लीज गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट मेरी स्ट्रक्चरिंग क्या होगी ताकि आपको जरा एनालिटिकली आइडिया हो जाए। अगर ये इशू है यरूशलेम का, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा यरूशलेम का इशू है क्या, व्हाट इज द इशू ऑफ यरूशलेम। मतलब इशू से मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पैलेस्टीनियंस क्या कहते हैं, इजरायलीज क्या कहते हैं, पहले मतलब इस प्लान से पहले क्या कहते थे, उनका उनका गोल क्या था, उनकी पॉलिसी क्या थी उन इश्यूज पे, और फिर ट्रंप ने उस पर प्रपोजल क्या दिया, व्हाट वाज ट्रम्प्स प्रपोजल, और उस प्रपोजल पढ़ने के बाद उन पैलेस्टाइन और इसराइल का रिएक्शन क्या होगा, ये आप खुद भी अज्यूम कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। तो प्लान विल इटसेल्फ स्पीक फॉर इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, वो खुद ही बता देगा आपको कि वो कौन खुश होगा और कौन किसके इंटरेस्ट में होगा, किसके इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो आई रिपीट दिस पॉइंट जी, मैं 2-3 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। आई वुड एक्सप्लेन द इशू, आई मीन पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव ऑन जेरूसलम, इजरायली पर्सपेक्टिव ऑन जेरूसलम, तमाम इश्यूज के ऊपर, और फिर हम जाएंगे उस पर ट्रम्प का प्रपोजल क्या आया था, और प्रपोजल के ऊपर फिर रिएक्शन क्या था। दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन। एक वाटर और सलाइन इशू, वाटर जॉर्डन रिवर का इशू है, जॉर्डन रिवर का सलाइन इशू, आई डोंट नो अबाउट द सलाइन इशू। ओके, इज इट क्लियर? कि मैंने जब हिस्ट्री बताई थी तो बताया था जेरूसलम वाज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ द जॉर्डन